Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's maths class. Students, as you know, we were doing block 7, estimating numbers, and we already know how to round off a number to the nearest 10. Today we will estimate the difference of two numbers by rounding them off. So for today's class, we will be using this resource 69 minus 34. So what you have to do, you have to find the estimate difference of 69 and 34. So for this, we will first round off 69 and 34. Then we will subtract the rounded off numbers to find the estimate difference. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 69 और 34 का राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा and then we have to subtract the rounded off numbers. और rounded off numbers को हमें subtract करना पड़ेगा estimate difference निकालने के लिए. So 69 rounded off to the nearest 10 is 70 and 34 rounded off to the nearest 10 is 30. So the estimate difference is 70 minus 30 is equal to 40. So 69 का round off कितना हुआ 70 and 34 का round off कितना हुआ है 30. So 34 का राउंड ऑफ कितना होगा 30. सो एस्टिमेट सम निकालने के लिए हमें जो राउंड ऑफ लिया है 69 का यानी 70 माइनस 30 करना पड़ेगा. सो ये एस्टिमेट डिफरेंस निकल गया है 69 और 34 का. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स वॉच अ वीडियो. First, round off the numbers to the nearest 10, and then subtract the tens. The answer we get is the estimated difference. I hope the video is clear to you all. Now it's time for the questioning. So first question is, how did knowing how to find the estimate sum help you find the estimate difference of two numbers? So आपको बताना है कि estimate sum जो हमने फाइंड आउट किया था उसने हमारी हेल्प कैसे की एस्टिमेट डिफरेंस फाइंड आउट करने में. सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कसिंग द आंसर्स. सो फाइंडिंग द एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज सिमिलर टू फाइंडिंग द एस्टिमेटेड सम. सो ये बिल्कुल सेम है, जैसे हमने एस्टिमेट सम निकाला था वैसे ही हम एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. To find the estimated sum, we first round off the two numbers to the nearest 10 and then add it to the rounded off numbers. So estimate sum निकालने के लिए हमने firstly round off किया था two numbers का, then जो round off किया था हमने उन rounded off numbers को add किया था. Similarly, to find the estimated difference, we round off the two numbers and then subtracted them. So ऐसे ही हम करते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. हम पहले राउंड ऑफ करते हैं एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, हाउ डज राउंडिंग ऑफ नंबर्स हेल्प अस फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. आपको मुझे बताना है कि कैसे राउंड ऑफ नंबर्स जो हैं हेल्प करते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करने में. नाउ लेट्स सी. A number that is rounded off is close to the actual number but ends in 0. So जो राउंड ऑफ करते हैं वो एक्चुअल नंबर के बिल्कुल पास होता है बट वो एंड होता है 0 पे. उसके एंड में कोई ना कोई 0 होता है यानी टेंस वाले नंबर्स होते हैं. व्हेन वी राउंड ऑफ 2 डिजिट नंबर्स वी गेट टेंस एज द नंबर्स. Subtracting tens from another tens is faster and easier than subtracting the actual numbers. So टू जो टेंस हमने राउंड ऑफ किए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना ईजी होता है और फास्ट भी होता है एक्चुअल नंबर्स से. सो बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स वी कैन कैलकुलेट द एस्टिमेटेड डिफरेंस क्विकली एंड ईजीली. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. सो 82 का राउंड ऑफ कितना होगा 80 एंड 37 का राउंड ऑफ कितना होगा 40. सो जो राउंडेड ऑफ नंबर्स हैं हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया है. 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40. सो दिस इज द एस्टिमेट डिफरेंस. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ इट्स टाइम फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, हाउ विल यू फाइंड द टू नंबर्स फ्रॉम 19, 42 एंड 68
इफ़ द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ टू दीज नंबर इज़ 30। सो आपको कोई भी टू नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका एस्टिमेटेड डिफरेंस 30 है। ये तीन आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन तीन नंबर्स में से आपको कोई टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका एस्टिमेट सम 30 होगा। क्लियर? सो फर्स्टली वी विल डू, फर्स्ट वी विल राउंड ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स ऑफ देयर नियरेस्ट 10। सबसे पहले हम तीनों नंबर्स का राउंड ऑफ करेंगे इनके नियरेस्ट 10 के पास। 19 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 20, 42 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 40 एंड 68 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 70। उसके बाद हमने जितने भी राउंड ऑफ निकालने हैं उनका डिफरेंस करके देखेंगे कि किन दो नंबर्स का डिफरेंस 30 आ रहा है। वी सी दैट 70 माइनस 40 is equal to 30. So the estimate difference of 68 and 42 is 30. So estimate जो difference है वो कौन से टू नंबर्स का 30 है, 68 और 42 का, क्योंकि इन दोनों के राउंड ऑफ को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास estimate difference 30 आ रहा है। I hope students it is clear to you all. Now it's time for the reading. So lesson number 4, estimating the difference. So the girl is saying we have rupees 60. So the girl is saying we have rupees 85 remaining, and the boy is saying let us buy some more peanuts. So इसने बोला है, बॉय कह रहा है कि हम कुछ और पीनट्स जो है वो बाय करते हैं, बट गर्ल जो है वो कह रही है कि हमारे पास सिर्फ 85 रुपीज़ रिमेनिंग है। About how much money will be left with Sam and Molly after they buy some more peanuts? अगर उन्होंने कुछ और पीनट्स जो हैं वो बाय करते हैं वो लोग, तो उनके पास कितने रुपीज़ बच जाते हैं। We estimate the difference between two numbers in same way as we estimated the sum. So 85 रुपीज़ जो है उनके पास बचे हैं, और तो 85 का राउंड ऑफ कितना होगा 90, और पीनट्स जो हैं वो हैं कितने की 26 की। सो 26 का राउंड ऑफ रहेगा 30। सो हम इन दोनों के राउंड ऑफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे 60। सो एस्टिमेट डिफरेंस का रहेगा 60। सो इनके पास एस्टिमेटेड रुपीज़ कितने रिमेन रहेंगे 60। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ इट्स टाइम फॉर द कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मीनिंग होता है चेंज अ नंबर टू अ नंबर दैट इज क्लोज टू इट बट एंड्स इन ज़ीरो। सो एक नंबर को इसके क्लोजेस्ट नंबर के पास चेंज करना जो कि एंड्स होता है, जिसके एंड में ज़ीरो होगा, यानी कि टेंस नंबर के नियरेस्ट लेके जाना। क्लियर? एस्टिमेटेड डिफरेंस, अ नंबर क्लोज टू द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर जो कि एक्चुअल डिफरेंस के पास में होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्कशीट। सो वर्कशीट 7.4 estimating the difference. फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है इनको, इनका एस्टिमेट सम जो है हमें निकालना है। 80 माइनस 30, सो वी हैव टू मैच 80 माइनस 30 इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा 80 माइनस 30? यस 50। आपको सब्ट्रैक्ट मेंटली करना है, मेंटली सब्ट्रैक्ट करना है। 50 माइनस 10 इक्वल टू, या वेरी गुड, 40। 60 minus 40 is equal to 20. So you have to complete this question in this way. Now next question is estimate the difference. आपको estimate करना है difference को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया गया है। लाइक A पार्ट है 33 का एस्टिमेट 33 का राउंड ऑफ कितना रहेगा 30 एंड 12 माइनस 12 करना है, तो 12 का राउंड ऑफ कितना रहेगा 10। सो हमें एस्टिमेट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमने राउंड ऑफ निकाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू, या वेरी गुड, 20। सो इन द नेक्स्ट सम वी विल डू एग्जैक्टली सेम। सो 77 का राउंड ऑफ कितना रहेगा 77। पहले हम देखेंगे कि 77 किन दो नंबर के बीच में आता है, किन दो टेंस के बीच में आता है। सो 77 आता है 70 और 80 के बीच में। देन मिडिल नंबर होगा 75, और 77 जो है वो यहाँ पे आता है। सो हमें देखना है कि इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा रहेगा, 70 या फिर 80। यस, 77 का नियरेस्ट टेंस रहेगा 80। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 80। सो 77 का राउंड ऑफ रहेगा 80। 35 का राउंड ऑफ कितना रहेगा, सो 35। ये मिडिल नंबर जो होते हैं
जो ग्रेटेस्ट टेंस होता है उनकी साइड जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लाइक रफली करके देख रहे हैं, तो 35 आता है 30 और 40 के बीच में, दिस इज 35। सो जो मिडल नंबर होता है जो मिडल नंबर होता है वी कैन सी मिडलेस्ट नंबर, वो जाएगा ग्रेटेस्ट टेंस के पास। आई होप इट इज़ क्लियर। सो 35 का राउंड ऑफ रहेगा 40। सो इन दोनों का एस्टीमेट डिफरेंस रहेगा 80 - 40 = 40। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू complete this question in this way. I hope it is clear. Now it's time for the last question of the worksheet. So third question is, the difference between which two numbers among these is 50. आपको बताना है कि किन दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 50 रहेगा। यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं 56, 72 एंड 23। क्लियर। सो सबसे पहले हम इन तीनों ही नंबर्स का राउंड ऑफ करेंगे। लाइक 56 का राउंड ऑफ करेंगे पहले, तो 56 का राउंड ऑफ रहेगा 60। सो यू विल राइट इन प्रॉपर सेंटेंस द राउंड ऑफ 56 इज 60 एंड राउंड ऑफ 72 इज 70, राउंड ऑफ 23 इज़ 20। सो अब हमारे पास तीनों ही नंबर के राउंड ऑफ है। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि किन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास एस्टीमेट डिफरेंस 50 रहेगा। सो सबसे पहले हम 60 में से 70 को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो। सो हम 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40। सो ये जो है ये नहीं है, ये कितना एस्टीमेट सम हमें 50 लाना है, बट ये 40 है। सो अब हम 70 - 20 करके देखेंगे। सो वी हैव 50। सो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका एस्टीमेट डिफरेंस 50 होगा? 72 एंड 23। आई होप द वर्कशीट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? राइट द डिफरेंस। आपको मेंटली काउंट करके डिफरेंस राइट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एस्टीमेट द डिफरेंस, आपको एस्टीमेट निकालना है डिफरेंस। पहले आप 54, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका राउंड ऑफ निकालोगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में 54 - 32 है, तो पहले 54 का राउंड ऑफ निकालोगे, देन 32 का, और जो राउंड ऑफ आएगा आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो वी हैव हाउ मैनी एस्टिमेट सम 20 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ये आया है, बाकी के क्वेश्चन आप इसी वे में करोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, सर्कल द नंबर्स इन ईच पार्ट वोज एस्टिमेट डिफरेंस इज 40। आपको दोनों पार्ट्स में उन नंबर्स को सर्कल करना है जिनका एस्टिमेट डिफरेंस 40 होगा। ठीक है, 3 नंबर आपको दिए गए हैं। इसी वे में आपको इन दोनों का राउंड ऑफ निकाल के उन राउंड ऑफ को सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि किन दो नंबर का एस्टिमेट डिफरेंस 40 है। I hope homework is clear to you all. Thank you everyone for watching this video.